भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची के हरमू मैदान में खूब गरजे। हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा, आपका मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, यह बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। किसी में हिम्मत है तो मेरी बातों को टाल कर दिखाए। उन्होंने कहा कि लैंड, सैंड और लीकर की लूट अपने संरक्षण में हेमंत सरकार करवा रही है। ये पहला सीएम है जो खुद लैंड घोटाला कर रहे हैं। अपने माता पिता का नाम बदलकर जमीन लूटा। इस सरकार से जनता परेशान है। इस दौरान जेपी नड्डा भाजपा के पूर्व तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को याद करते हुए बेहतर बताया। आगे नड्डा ने कहा, हेमंत सोरेन को जनजातियों की चिंता नहीं है, राज्य में धर्मांतरण का खेल जारी है। ये सब जानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धर्मांतरण पर अपनी आंख मूंद रहे हैं। उन्होंने जनजातियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट से मतलब है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। जेपी नड्डा ने ईडी की कार्रवाई पर भी खूब बोला। कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के डर से भाग रहे हैं। यहाँ जमीन माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया फल फूल रहे हैं, इसलिए अब ऐसी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। झारखंड की भोली भाली जनता को यह सरकार अब ज्यादा दिन तक ठग नहीं सकती। झारखंड में विकास चाहते हैं तो भाजपा की सरकार बनानी होगी। झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पढ़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो। इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन ये भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहां पर झारखंड की स्थापना की और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और 2 नए प्रदेश बना करके दिए। ये भी हम सबको ध्यान दें। इसलिए कहने वाले कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, रांची का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उसका शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ? आप देखना, वर्ल्ड क्लास रांची का रेलवे स्टेशन बन करके आएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं चाहूंगा संजय सेठ जी, आप रांची के रेलवे स्टेशन का नक्शा जनता को दिखाइए, किस तरीके का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है और किस तरीके से उस पर काम हो रहा है। उसी तरीके से बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं।
झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं। और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। जाते हैं। अभी अभी हमारे कांग्रेस की एक नेत्री राजस्थान में गई है, फिर वो कहीं और जाएंगी। ये दीगर बात है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में जितना अत्याचार हुआ उतना वो कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन उसको याद करने के लिए कभी वो नहीं गई, कभी उसकी चिंता नहीं की, कभी उन अबला नारियों की चिंता नहीं की, कभी वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं की। लेकिन आजकल इलेक्शन आया है तो इलेक्शन टूरिज्म में तो आना ही है, तो ऐसी चर्चाओं में अपने आप को शामिल करना ही है। हम सब जानते हैं अभी अभी एक कांग्रेस नेत्री पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट किस बात की हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हेठी करते हुए, अठास करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये इतने पैसे डाले और उन्होंने धर्म के नाम पर इस तरीके से बात कही। फिर से यहां कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मैं जब यहां आया हूं तो मैं इस वीर भूमि, सपूतों की भूमि, उनको मैं भूल नहीं सकता जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लुटाया, अपने आप को आहूत किया और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे में आदरणीय श्री सिद्धू जी को याद करना, कानू मुर्मू जी को याद करना और भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेना और उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना, यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान रखना। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, ये संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया, किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी और आज 2018-19 में, आज 22 में 7,791 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बनी। यानी अगर आपने संजय सेठ को भेजा, अगर आपने आदित्य साहू को भेजा, अगर आपने सुदर्शन भगत को भेजा, अगर आपने हमारे सांसदों को भेजा, तो इन सांसदों ने झारखंड की चिंता की और आज
वहां नेशनल हाईवे में 7,791 किलोमीटर की सड़क बना करके दी है। उसी तरीके से 103 किलोमीटर की सड़क हाईवे, नेशनल हाईवे 33, उसका भी उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके, और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और वो जनता को समर्पित हो गया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। इस तरीके से काम हुआ है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो काम प्रदेश के हाथ पड़ा उसका हुआ बंटा ढार, और जो काम मोदी जी के हाथ लगा उस काम में रौनक आ गई, चमक आ गई, विकास हो गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए।